जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर एक वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरी अहलिया शनीला अम्मार मौजूद है और ज़ाहिर है आजकल सब्जेक्ट ये डिस्कस हो रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक का क्या बनेगा और इस पे जो हुकूमत का कंडक्ट है उसके हवाले से बात होगी। बड़ी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, एंगर नज़र आ रहा है, बेबसी नज़र आ रही है और आपकी खुशियाँ संभाली नहीं जा रही। मैं वही आपको पहले ही कहा है कि मुझे सिर्फ इमरान खान की इस चीज़ों को देखें। मैं एक बात पहले भी कहती होती थी, गुरूर जो होता है ना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पे सही है। जो मालिक है, जिसने कायनात बनाई है, जो सबका मालिक है, उसके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो कहे कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये कर दूंगा। इमरान खान पे नहीं सचता था। तो आज उनका ये जो गुरूर है ना वो टूट रहा है। आज वो उन्होंने जलसा किया मालाकंड में, तो वहाँ पे उन्होंने जिस किस्म की धमकियाँ दी, पहले कहा जो मुनहरफ अरकान थे उनको कहा जी आपके बच्चों को स्कूल में तंग किया जाएगा, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको लोग शादियों पे नहीं बुलाएंगे, आपके बच्चों से कोई शादी नहीं करेंगे। फिर कहते जिसने पैसे लिए वो वापस आ जाए। हाँ, तो बेसिकली ये बेबसी है ना। दूसरी बात ये है कि खान साहब ने सोशल मीडिया, असल में ना खान साहब की हुकूमत सोशल मीडिया की वजह से कायम है और वही एक ख़ास किस्म का पोर्ट्रे करती है खान साहब को, बहुत बड़ा आलम इस्लाम का लीडर। और उसकी वजह से उन्होंने ये भी धमकी दी है और ये तकरीर का हिस्सा है कि सोशल मीडिया आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेगा और आपके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे, आपके ऊपर जो है ना आपको ट्विटर वेरीफाई नहीं करेगा। इस तरह की बातें यार कसम से मुझे अच्छा समझ नहीं आती अच्छा, कि सोशल मीडिया का हाल देखें। कवल शोजब साहिबा कल एक स्पेस के ऊपर थी, खूब डीजीआई आरबी के खिलाफ बातें करती रही। अतन मीरुल्लाह को उन्होंने फिरौन कह दिया और बिलावल के बारे में बड़ी उन्होंने बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की। अच्छा, जब लोगों ने उस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो होता है, अब लोगों ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके जब वो पर्टिकुलर फौज वाला जो पोर्शन था उसको निकाल के ट्वीट किया, तो कमल शोजब साहबा जो थी वो तो माफियों पे आ गई। नहीं नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं, ये तो मेरे खिलाफ साजिश है, ये मैं तो इस प्रिविलेज सारी पोर्शन जमात का दूंगी। कंडक्ट यही है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। बल्कि वो आप किस्सा बताएं, वो जो एक एंकर का, बड़े मारूफ एंकर की बड़े अरसे के बाद कहीं जॉब हुई, तो जो वजीर इत्तलात है फवाद चौधरी का, उनका क्या तर्ज अमल था? जी, उन्होंने जब वो उन एंकर की वापसी हुई तो उन्होंने फ़ोन किया वहाँ के जो डायरेक्टर थे और उनको बहुत बदतमीज़ी की, गालियाँ दी, उनको कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इस एंकर को वापस लेके आए, बहुत कुछ कहा उसको। थोड़ी देर के बाद फ़ोन किया और फ़ोन करके माफ़ी मांगी कि यार मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ना प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे इस वजह से मुझे हाँ। इस वजह से मुझे आपको ये कहना पड़ा। आप करें करें अपना काम करें जी। तो ये इनका कंडक्ट कवर। अभी राजा रियाज ने भी तो कुछ ऐसे ही हाँ, बात की राजा है। रियाज साहब ने ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि मेरे पास 53 अरकान की लिस्ट है और बहुत सारे वज़रा भी उसमें शामिल हैं और ये सारे लोग जो वज़ीर आजकल गालम गलोच कर रहे हैं और मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। राजा रियाज ने कहा कि वो बाद में मुझे माफ़ियों के मैसेज भी भेजते हैं। तो ये कंडक्ट है इस जमात का। इस साइकी को समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले वो बात हो रही थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें एहसन इकबाल साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अब ये जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उसके हवाले से इमरान खान एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अम्र बिल मारूफ ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका एहतराम होना चाहिए, लेकिन मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, अमर बिन मारूफ का ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने वज़रा की करप्शन रोकें। अमर बिन मारूफ का ये मतलब थोड़ी है कि आप फॉरेन फंडिंग के केस में पेश ही ना हो। अमर बिन मारूफ का ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है अपनी करप्शन को छुपाते फिरे। तो मज़हब को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना बहुत तकलीफ दह बात है। लोगों को जज्बाती किया जाता है इस तरह। देखें अमार, जो अगर आप इमरान खान की सियासत को देखें तो पहले उन्होंने गालम गलोच और जो इल्ज़ामात और बहतान तराशी थी उसकी सियासत के ऊपर वो रहे हैं। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे मज़हब बहुत बिकता है तो उन्होंने मज़हब को बेचना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी इन्होंने इसी तरह लड़ी थी कि जो नवाज शरीफ हैं उन्होंने तरमीम की है आइन के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने ख़त्म नबूवत का हाँ कानून हाँ, निकाल दिया, जबकि ऐसी कोई नाउज़ुबिल्लाह। बात नहीं हुई थी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर पूरी सियासत खेली गई, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ पे फेंका गया था, स्याही फेंकी गई, एहसन एहसन इकबाल को इकबाल को गोली गोली चलाई मारी गई, गई। नवाज शरीफ साहब को जूता मार। ये सारी चीज़ें उनकी सियासत का हिस्सा रही हैं।
उनकी जो यास्मीन राशिद थी, उनके जो पोस्टर लगे होते थे इलेक्शन कैंपेन के, उनके ऊपर ये लिखा होता खतबे नबूवत का इनकार वाला गद्दार है गद्दार। मतलब और अब उन्होंने अम्र बिल मारूफ, अब और आप ये देखें कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इमरान खान को बोलना भी नहीं आता। एक जलसे में बात कर रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे। आप मजहब को क्यों लेके आ रहे हैं? आपने नहीं देखा कि इस मुल्क में मजहब को लेकर जब मजहब कार्ड खेला जाता तो क्या कुछ नहीं हो चुका? वो बल्कि मैं इसमें एक बात ऐड करूं ना कि इमरान खान के करीबी दोस्त ने बताया कि इमरान खान ने कैंपेन में बहुत दफ़ा ये इस्तेमाल किया, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन, और वो उनके करीबी दोस्त थे और उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान से इससे आगे 2 लफ्ज़ भी पूछ लें तो इमरान खान को नहीं आते। अब देखें, इमरान खान जो है वो हमेशा एक तस्वीर जारी करवा देते हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज आपका जाती मामला, आप नमाज जो है वो आप पे फर्ज है। अगर आप पढ़ते हैं, आप किसी पे एहसान नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि अगर आप इतनी नमाज पढ़ते कि मैं भी मजहब कार्ड नहीं खेलना चाहती, आप नमाज पढ़ते, आपको याद होगा कि जब इनके वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पहली ईद आई, कहाँ पे थी ईद की नमाज? पढ़ी गई। जब ये धरने के दौरान ईद की नमाज पढ़ी गई तो इनको ईद की नमाज ही पढ़नी नहीं आती थी। सबको याद है कि अभी वो ईद की नमाज सही तरह से नहीं पढ़ रहे थे, उठ के तारुल कादरी से मिलने लगे, उन्होंने बिठाया कि अभी नमाज खत्म नहीं हुई है। उसके बाद भी जब कभी ईद की नमाजें जो थी वो बनी गाला में एक छोटे से कमरे में पढ़ रहे होते थे और पीछे एक वॉल क्लॉक की तस्वीर आ गई कि 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। ये कौन सी ईद की नमाज थी? आप जिस चीज़ के ऊपर खुद अमल नहीं कर रहे हैं, आप उसका कार्ड क्यों खेल रहे हैं? ये एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे आप किसी का मज़हब चेक करने के लिए नहीं आए हुए, ना अल्लाह ने आपको ये इख्तियार दिया है। अब आप अम्र बिल मारूफ जो आप इस्तेमाल करें वो आप करें न्यूट्रल होने वालों के लिए, क्योंकि आज उन्होंने बोल भी दिया ये कि अल्लाह ने हमें न्यूट्रल होने के लिए नहीं कहा। यही जनरल बाजवा साहब या फौज जब के बारे में आप कहते थे कि ये न्यूट्रल है, नवाज शरीफ को क्यों मसला होता है? आज जब वो न्यूट्रल हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आप अपने मामला खुद हल करें। देखें, हमारी जो सहाफ़त है, हमारी तो सहाफ़त ही यही रही है कि जी फ़ौज को होना ही न्यूट्रल चाहिए, वो किसी मामले के ऊपर दखल ना दे। हम लोगों की ये आज जीत है अगर फ़ौज न्यूट्रल है, अगर वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आप लोगों को क्यों मसला हो रहा है? असल में इमरान खान का सारा मसला ये है कि जो लोग बड़ा सजा बना के इमरान खान को आलम इस्लाम का बहुत बड़ा लीडर बनाकर लाए थे, उसी ने के ख़िलाफ़ न्यूट्रल क्यों हो गए? खिलाफ नहीं हुए, खिलाफ नवाज शरीफ के हुए थे और इसके सबूत मौजूद थे। इमरान खान के खिलाफ नहीं हुए। इमरान खान के साथ सिर्फ ये बात हुई है कि हम न्यूट्रल हो गए, अब आप संभालें, आपने इस मुल्क को चलाना है, आपको हमने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया, 3 साढ़े 3 साल तक आपके सारे मसले हल किए। सेनेट का इलेक्शन हो, कोई और मामला हो, कोई फाइनेंस बिल हो, सारे मामले हमने संभाले, लेकिन अब आप खुद संभालें, अब हम न्यूट्रल हो गए। ये चीज़ इमरान खान के लिए खौफ का सबब बन रही है। देखें, एक चीज़ जो थी इनकी पार्टी के अंदर के हुब्बुल वतनी का भी बहुत ज़्यादा फतवा जो था ना, ये लोगों के ऊपर गद्दार गद्दार कर लगाते थे। देखिए, हम क्या करते थे, हम तो सिर्फ ये कहते थे कि जनाब आपका काम नहीं है सियासत करना, ठीक है, और हम बड़े अच्छे अल्फाज में तनकीद करते थे। इनकी तनकीद का लेवल आप जाके देख लें, ये गालम गलोच के ऊपर आए हुए हैं, ये धमकियों के ऊपर आए हुए हैं, इनकी तरफ से जो ट्वीट्स की जा रही हैं, इनके जो मेम्बरान बात कर रहे हैं, कोई और नहीं करता था। अब आज आपको नजर आ गया कि मुहिब्बे वतन कौन है इस मुल्क के साथ। ये लोग कुर्सी की सियासत कर रहे हैं, ये लोग कुर्सी के साथ चिमटे रहना चाह रहे हैं। जब इनको कुर्सी फराहम करने वाले न्यूट्रल हुए हैं तो ये उनको गालियां देने लग गए हैं, ये उनको गद्दार कहना शुरू किया। हमने कभी अपनी फौज को गद्दार नहीं कहा, क्योंकि हमारी फौज हमारी मुहाफिज है, लेकिन हम सिर्फ ये कहते थे सियासत ना करें आप। इसमें ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ पे भी यही दौर आया था कि उन्हें बरतरफ किया गया था। इमरान खान का भी लग रहा है कि आखिरी चल चलाओ के दिन है। दोनों वज़ीर आज़म, दोनों का कंडक्ट कितना मुख्तलिफ था। हम देखें, नवाज शरीफ ने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई बदकलामी नहीं की, कोई धमकियां नहीं लगाई। उन्होंने नाम लिए, नाम लेके ये कहा कि जी आपने सियासत की है, आपने जोड़ तोड़ की है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके आप इस बंदे को लेके आए हैं। लेकिन नवाज के जितने भी आप MNAs देख लें, MPs देख लें जो उनके थे, किसी ने आज तक गालियां नहीं दी थी, कभी किसी ने फौज के ऊपर इस तरह इल्ज़ामात नहीं लगाए थे। इसी तरह जो उनके सपोर्टर्स थे वो भी इस तरह गालियां नहीं देते थे जिस तरह आज गालियां दी जा रही हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है, नवाज शरीफ को गलत निकाला गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में उनको और उनके साथियों को तकलीफ़ पहुंचाई गई। उसके बावजूद नवाज शरीफ का कोई साथी नहीं टूटा, हालांकि इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के विजिबली खिलाफ थी।
अभी इमरान खान के खिलाफ नहीं है एस्टेब्लिशमेंट, और आपने देखा पार्टी का क्या हाल हो रहा है। अच्छा जी, DGISI जो साबिक थे फैज, वो इनके लिए सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, इनके लिए हर काम करते रहे, तो वो बड़े अच्छे थे। आज नदीम अंजुम जो आए हैं वो न्यूट्रल हैं, तो उनको गालियां दी जा रही हैं। और दूसरा देखिए, नवाज शरीफ को जब निकाला गया, नवाज शरीफ ने बात क्या की, उन्होंने कहा वोट को इज्जत देनी चाहिए, आइन पर, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए। कुछ 200 पेशियां भुगती हैं, अभी तक तो इमरान खान को किसी अदालत ने तलब ही नहीं किया। वो याद है आपको, हुसैन नवाज की तस्वीर लीक हुई थी, खबर चलना शुरू हो गई, एम्बुलेंस मंगा ली, करप्ट लोग बेहोश हो गए, ये सब कुछ हमारे मीडिया पर हुआ है। अभी तो खान साहब के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। खान साहब को किस अदालत में बुलाया है, कौन सी पेशी इन्होंने भुगती है। और दूसरी बात यह है कि जब खान साहब के निकालने की बारी आ रही है, खान साहब ने एक लफ्ज़ कहा हो आइन की हुर्मत के बारे में, वोट की इज्जत के बारे में, वो तो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं, और स्पीकर को गैर आइनी काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ तो यही कह रहे थे ना कि और जिनको इमरान खान न्यूट्रल होने का ताना दे रहे हैं और न्यूट्रल होके उनके बारे में अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो उनको कहते ही थे कि आप न्यूट्रल रहें, आपका काम नहीं, अवाम का काम है, अवाम अपने वोट के जरिए चुने। अगर इमरान खान अवाम के वोटों से आए होते, वाकई जेन्युइनली अवाम के वोटों से आए होते, तो इस वक्त घबरा ना रहे होते, वो अपने लोगों को धमकियां ना लगा रहे होते। अच्छा, धमकियां, मुझे बात ये है, आप अम्र बिल मारूफ के ऊपर जा रहे हैं पूरा जलसा करने, और कंडक्ट आपका ये है कि आप उनको कह रहे हैं कि पैसे ले लिए हैं, मुझे जो भी कर दिया, लेकिन वापस आ जाओ। हाँ, लेकिन मुझे तो आपको एक मॉरल ग्राउंड लेनी चाहिए थी जिस पे आप खड़े होके कहते कि जनाब, अब वापसी नहीं है आपकी मेरी पार्टी में, आपने मुझे डिच किया है, आपने रिश्वत ली है, आपने पैसे लिए हैं, आप लोग इस काबिल नहीं हो कि आप सियासत करें, आप लोग इस काबिल नहीं कि मैं आपको टिकट दें। आप उनको करें, अल्लाह दा वास्ता चोर हो, डाकू हो, जो वापस आइयो। लेकिन इसमें ना शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फ़र्क भी बड़ा बताया। उन्होंने कहा ये हॉर्स ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, हम तो अपोजिशन में हैं, हम तो वजारतें नहीं दे सकते, हम तो पैसे नहीं दे सकते, हम तो सरकारी ख़जाने के मुंह नहीं खोल सकते, ये तो हुकूमत कर सकती है ना। ये अरकान जो मुनहरिफ हैं, इन्हें पता है कि इनकी नाअहली भी हो सकती है, पार्टी से भी निकाला जा सकता है, ताहयात नाअहली भी हो सकती है, उसके बावजूद ये इमरान खान से, उसकी पॉलिसियों से इतने तंग हैं कि उसके बावजूद ये उससे अलग होना चाहते हैं। नूर आलम का तो सबको पता हो, तो असेंबली में भी बात करते रहे, बड़ी दफ़ा उन्होंने इसके ऊपर बात की है। दूसरी बात ये है कि एक आइन में एक शिक रखी गई है ना, नो कॉन्फिडेंस, वो इसीलिए रखी गई हुई है। और अगर आपने खुद एक दफ़ा टीवी पे बैठ के कहा था कि जिसको मेरे पे इतराज़ है वो नो कॉन्फिडेंस में मुझ पे करे, मेरे खिलाफ वोट दे। अब दे रहे हैं तो इसको बर्दाश्त करें खान साहब, और सियासत करें, अवाम के लिए करें, कुर्सी के लिए नहीं करें, अपनी ज़ात के लिए मत करें। अगर आप वाकई अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आऊँ, मैं हिदमत करूँ, तो आप जाएँ, इलेक्शन में जाएँ, दोबारा से अवाम के पास जाएं, बजाय इसके कि आप इन लोगों के फिर तरले मिनते करें जो आपको छोड़ के जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे कि भाई जितना इन 3.5 साल में लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, खान साहब तो शायद चले ही जाएं, वो जाहिर है प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन इनका जो मेंबर है, जो इनके टिकट पे मुंतखब हुए हैं, जो इनके इत्तेहादी हैं, वो नहीं जा सकते। वो अवाम में जाएंगे, अवाम उनके साथ बहुत बुरी तरह पेश आएगी कि आप तो रियासत मदीना बनाने चले थे, और ये कैसी रियासत मदीना बनाई है कि जहाँ गरीब के मुंह से रोटी तक छीन ली है। रास्ते मदीना का भी सुन लें जी। आप आते हैं तकरीर करने के लिए, आप गालम गलोच करते हैं, आप बहतान लगाते हैं, आप इल्ज़ामात लगाते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं, आप ताने देते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि रास्ते मदीना अखलाकियात का सबक देती है। अच्छा, खैर, अब आखिर में आपसे एक तजिया लेते हैं। अब दिन करीब आ रहे हैं, आपके ख्याल में 28 तारीख तक इस मुल्क की क्या सिचुएशन होगी, हुकूमत की क्या? देखिए, डेली सिचुएशन बदलती रहती है और इस मुल्क की जो सियासत है अनप्रेडिक्टेबल है, तो आप अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्या होगा। अगर आज के दिन तक देखें तो खान साहब की मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी हुई है, उनके पास कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का, क्योंकि आपके 178 मेम्बरान में से 14 को तो आपने शोकाज नोटिस दे दिया। अगर आप वो 14 निकालें तो आप तो 164 या 163 कहीं आ जाते हैं, तो आप तो आपकी मेजॉरिटी ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन आज फिर एक भावलपुर के एमएनए ने वीडियो जारी की है जिसमें उसने कहा कि मैं इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ हूँ। तो हुकूमत तो ख़त्म हो चुकी हुई है, कोई जवाब बचता नहीं इमरान खान का हुकूमत करने का। नो कॉन्फिडेंस जो एक है वो मेरे ख्याल में एक इत्तमाम में हो जाता है। मेरे ख्याल में अगर एम्पायर न्यूट्रल रहे
तो एक बड़ी तादाद में लोग इमरान खान को छोड़ देंगे, और अगर न्यूट्रल ना रहे तो फिर वही होगा जो सेनेट के इलेक्शन में वो होगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको तज़िया पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट्स भी करें।